नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। क्रीज पर 15 जुलाई को होगा वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण, केंद्रीय नेता भी होंगे शामिल। राजा वीरभद्र सिंह फाउंडेशन के अध्यक्ष लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि केंद्रीय नेतृत्व की सलाह पर शिमला क्रीज मैदान पर राजा स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण अब 23 जून की जगह अगले महीने की 15 जुलाई को किया जाएगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, प्रदेश मामलों की प्रभारी रजनी पाटिल सहित कई अन्य केंद्रीय नेताओं ने इस समारोह में शामिल होने की इच्छा जताई है। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस संदर्भ में मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू से मिलकर प्रतिमा के अनावरण की तिथि 15 जुलाई को करने का आग्रह किया, जिसे उन्होंने मान लिया है। हिमाचल के लोगों के लिए अच्छी खबर, पाइपलाइन से रसोई गैस का जल्द बढ़ेगा दायरा। क्या है पीएनजी योजना? जो बड़े महानगरों की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश के नगरों में भी पीएलपीजी के स्थान पर पाइपलाइन से यानी पाइप्ड नेचुरल गैस पीएनजी से रसोई गैस का दायरा जल्द बढ़ेगा। पीएनजी की आपूर्ति योजना में तेजी लाई जाएगी। इसके लिए खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग अगले सप्ताह बैठक करेगा और इस संबंध में इंडियन ऑयल कंपनी और अन्य कंपनियों के अधिकारियों से बैठक कर आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे और अपडेट लिया जाएगा। धर्मपुर कॉलेज की पहली मेरिट लिस्ट 20 जून को होगी प्रकाशित। 21 से 23 जून तक फीस ऑनलाइन जमा कर सकेंगे विद्यार्थी। राजकीय महाविद्यालय धर्मपुर में 1 जून से चल रहे बीए, बीकॉम और बीएससी के दाखिलों के लिए मेरिट लिस्ट 20 जून को प्रकाशित होगी। बता दें कि मेरिट में आने वाले विद्यार्थी 21 से 23 जून तक अपनी फीस ऑनलाइन जमा कर सकेंगे। इसके बाद यदि सीटें खाली रहती है तो दूसरी मेरिट लिस्ट सूची 24 जून को जारी की जाएगी। हिमाचल में कब दस्तक देगा मानसून? मौसम विभाग ने बताया भारी बारिश की चेतावनी। हिमाचल प्रदेश में लगातार कई दिनों से जारी भीषण गर्मी और लू से परेशान लोगों के लिए रविवार का दिन राहत लेकर आए। वह सुबह से ही प्रदेश के कई इलाकों में बादलों ने डेरा डाला और दोपहर के समय झमाझम बारिश होने से मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया। इस बारिश से तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिली है। 2 महीने के लिए मत्स्य आखेट पर लगी रोक, मछुआरों ने पौंग झील से समेटे अपने जाल। जब पौंग झील में 16 जून से लेकर 15 अगस्त तक मत्स्य आखेट पर प्रतिबंध के चलते मछुआरे कल रविवार को अपने जाल समेटकर घर ले आए तथा कश्तियों को सूखी जगह पर बांधकर घर को वापस आ गए। मैं अब 2 माह तक झील में वीरानी छाई रहेगी। वह पौंग झील किनारे मछली के अवैध शिकार को रोकने के लिए विभागीय टीमों ने तंबू गाड़ दिए। मत्स्य विभाग की टीमों द्वारा अब झील में कड़ी निगरानी रखी जाएगी। अब 2 माह तक पौंग झील की मछली का स्वाद को नहीं मिलेगा। बता दें कि मत्स्य विभाग द्वारा इस बार पौंग झील में कतला, राहू, मृगल, कॉमन कार्प, ग्रास कार्प प्रजाति का 80 लाख बीज डालने का लक्ष्य रखा गया। मछली प्रजनन सीजन होने के चलते 2 माह तक झील में मत्स्य आखेट पर प्रतिबंध रहता है तथा इन 2 माह में मछलियों को पनपने का भी समय मिल जाता है। झील सहित खड्डों नालों में भी मत्स्य विभाग की टीमें द्वारा चेकिंग की जाएगी। उत्तराखंड में एक और हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त, 7 लोगों की मौत, सीएम धामी ने दिए निर्देश। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जनपद अंतर्गत गौरीकुंड क्षेत्र में रविवार को केदारनाथ मार्ग पर एक हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से 7 लोगों के मरने की आशंका है। यह हादसा आज सुबह लगभग 5:30 बजे हुआ था। हेलीकॉप्टर आर्यन एविएशन कंपनी का था। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से प्राप्त प्रारंभिक जानकारी के अनुसार खराब मौसम को इस दुर्घटना का संभावित कारण माना जा रहा है। हेलीकॉप्टर में कुल 7 लोग सवार थे। घटना की सूचना प्राप्त होते ही एसडीआरएफ एवं एनडीआरएफ की टीमें तत्काल मौके के लिए रवाना होकर घटनास्थल पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिए। घटनास्थल कठिन और दुर्गम जंगल क्षेत्र में होने के कारण बचाव अभियान चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। हेली दुर्घटना के सभी शव रिकवर कर लिए गए। शवों के बुरी तरह से जल जाने के कारण डीएनए सैंपलिंग के लिए पौड़ी से फॉरेंसिक टीम भी मौके पर भेजी गई है। सुक्खू सरकार पशुपालकों के लिए लेकर आई ये योजना, 50% मिल रहा अनुदान। जाने क्या है स्कीम? हिमाचल प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे पशुपालकों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने गर्भित पशु आहार योजना चलाई है। इस योजना के तहत अभी तक 31,110 पशुपालकों को 50% अनुदान पर गर्भित पशु आहार उपलब्ध करवाया गया है। वह प्रदेश सरकार ने पशुपालकों की आर्थिकी को सुदृढ़ करने और किसानों के लिए अतिरिक्त आय के आकर्षक स्रोत के रूप में दुग्ध आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया है। हिमाचल में ग्रामीणों के लिए पशुधन आजीविका का साधन भी एक महत्वपूर्ण साधन है। वह ग्रामीण क्षेत्रों की पशुधन पर निर्भरता और आर्थिकी में इसके योगदान को देखते हुए सरकार ने पशुपालकों के हित में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। सुक्खू सरकार ने अपनी चुनावी गारंटी को पूरा करते हुए गाय और भैंस के दूध पर न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया है।
कमरूनाग से लौटते हुए श्रद्धालुओं की पलटी बस से 14 प्रवासी मजदूर घायल। जिला मंडी में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया मैं जब श्रद्धालुओं से भरी एक निजी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दरअसल सुंदरनगर के जयदेवी में देव कमरूनाग से दर्शन कर लौट रहे प्रवासी श्रद्धालुओं की निजी बस हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में बस में सवार 14 लोग घायल हुए हैं मैं जिन्हें 108 एम्बुलेंस के जरिए प्राथमिक उपचार के लिए सिविल अस्पताल सुंदरनगर पहुंचाया गया। वहीं जैसे ही यह हादसा हुआ तो मौके पर चीख पुकार मच गई। वह घटना की सूचना मिलते सुंदरनगर थाना की टीम भी मौके पर पहुंची। डीएसपी सुंदरनगर भारत भूषण ने बताया कि शनिवार रात 8:30 बजे के करीब जयदेवी के फागवाओं में यह हादसा पेश आया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बस में सवार सभी घायल प्रवासी मजदूर बताए जा रहे हैं जिन्हें मामूली चोटें आई हैं। फिलहाल दुर्घटना के कारण स्पष्ट नहीं हो पाए लेकिन माना जा रहा है कि सड़क सकरी और ढलानदार होने के कारण ड्राइवर बस से संतुलन खो बैठा और बस पलट गई। टूरिस्ट सीजन में शिमला में 2.5 लाख व्हीकल्स की एंट्री, शहर में 21 ट्रैफिक बाइक राइडर्स तैनात। हिमाचल में इन दिनों समर टूरिस्ट सीजन जारी है। बड़ी संख्या में पर्यटक पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। मैं शिमला शहर की बात करें तो यहाँ भी टूरिस्ट व्हीकल्स की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है जिसके मद्देनजर शिमला पुलिस द्वारा यातायात के सुचारू संचालन और जन सुविधा सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रबंधन किए गए हैं। सिलेंडर फटने से धमाका, घर की दूसरी मंजिल पर स्टोर के उड़े परखच्चे, लाखों का नुकसान। नगर निगम के पुरानी मंडी वार्ड के वासनी में सिलेंडर फटने से जोरदार धमाका हो गया। इससे घर की दूसरी मंजिल स्थित स्टोर में आग लग गई। इस घटना से करीब 4 लाख रुपए की संपत्ति स्वाह हो गई। दमकल कर्मियों ने स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया लेकिन तब तक सभी कुछ जलकर राख हो गए। आग लगने के कारण का पता नहीं चल पाया। राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट तैयार की है। बता दें कि नगर निगम के महापौर वीरेंद्र भट्ट शर्मा के पुरानी मंडी वार्ड के वासनी में रविवार दोपहर करीब 12:30 बजे दूसरी मंजिल पर स्टोर में जोरदार धमाका हुआ। धमाके की आवाज सुनकर सोहन सिंह सकलानी का परिवार सहम गए। परिवार के सदस्य घर से बाहर निकल आए। सोहन सिंह व अन्य लोग जब घर की दूसरी मंजिल में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि स्टोर में ट्रंक, बर्तन, गैस चूल्हा समेत अन्य सामान को आग ने चपेट में ले लिया। साप्ताहिक अवकाश होने के कारण आसपास के लोग भी एकदम घटनास्थल में पहुंचकर आग पर काबू पाने के लिए जुट गए। इसी बीच दमकल कर्मी भी वहां पहुंच गए। इससे पहले कि आग पर काबू पाया जाता तब सभी कुछ जलकर खाक हो गया। फिलहाल दमकल विभाग की टीम मामले की जांच कर रही है। हिमाचल में पहाड़ी गाय गौरी के अस्तित्व पर संकट, 10,000 ही रह गई इस नस्ल की गायों की संख्या। हिमाचल प्रदेश में भोलू नस्ल की गाय पर अस्तित्व का संकट मंडरा रहा है। इसे पहाड़ी गाय और गौरी भी कहा जाता है। प्रदेश के बिलासपुर जिले में करीब 128 साल पहले शुरू हुए नलवाड़ मेले में इस गाय की खासियत का पता चला। यह गाय दूध के लिए मशहूर है। आधुनिकता के दौर में इस नस्ल की गायों की संख्या तेजी से घटी है। चंबा, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर, लाहौल स्पीति में खेती और माल ढुलाई में भी इस नस्ल के गोवंश का उपयोग किया जाता है। इस नस्ल की गाय की दूध की मात्रा देसी गाय के मुकाबले 1.5 गुना अधिक है। करीब 50 वर्ष पहले इस नस्ल की संख्या पूरे प्रदेश में तेजी से बढ़ी। लोगों ने खेती और दूध उत्पादन को बढ़ाने में इस नस्ल का पालन करना बेहतर समझा। हिमाचल में मनरेगा का काम ठप, पहले कार्य दिवस घटाने के लिए कहा, अब बजट रोका, जाने विस्तार से। केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को मनरेगा में झटका दिया है। पहले राज्य सरकार को कार्य दिवस घटाने को कहा और अब बजट रोक दिया गया है। इससे कई पंचायतों में मनरेगा का काम ठप हो गया। नए कार्य को बजट के अभाव में शुरू ही नहीं किया जा रहा और जो पुराने काम है उनका भी भुगतान अटका हुआ है। हिमाचल प्रदेश में मनरेगा के तहत कई प्रकार के कार्य हो रहे हैं। इनमें मुख्य रूप से जल संरक्षण, सूखा राहत, ग्रामीण संपर्क, वनीकरण, बाढ़ नियंत्रण आदि शामिल है। इसके अलावा यह योजना ग्रामीण विकास, पर्यावरण की रक्षा, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने, ग्रामीण और शहरी प्रवास को कम करने में भी मदद कर रही है। हिमाचल प्रदेश सरकार को पिछले वित्त वर्ष में 397 लाख कार्य दिवस मिले थे। इस वित्त वर्ष में 407 लाख कार्य दिवस का प्रस्ताव दिया गया था तो केंद्र ने कहा कि इन्हें घटाकर 250 लाख किया जाए। करोड़ों रुपये के केंद्र सरकार के पास लंबित है जो मनरेगा की दिहाड़ी और मटेरियल कंपोनेंट दोनों के ही हैं। पुलिस ने युवती को अंबाला से किया बरामद, प्रदर्शन कर रहे 4 लोग गिरफ्तार, बिंदल और एसडीएम के बीच नोकझोंक। जमाजरा क्षेत्र से 5 जून से लापता युवती को पुलिस ने हरियाणा के अंबाला से युवक के साथ तलाश कर लिया। शनिवार को पुलिस ने युवती को बरामद करने के बाद अदालत के समक्ष पेश किया। युवती के बयान दर्ज करने के लिए सोमवार तक का समय दिया गया। ऐसे में युवती को पुलिस ने महिला वन स्टॉप सेंटर में रखा है। उधर युवक से पुलिस पूछताछ कर रही है। एसपी NS नेगी ने बताया कि पुलिस टीम ने युवती और युवक को अंबाला से बरामद कर लिया। दोनों को सिरमौर लाया गया है। पुलिस युवक से पूछताछ कर रही है जबकि युवती को अदालत के समक्ष पेश किया गया। सोमवार को बयान दर्ज करने के लिए समय दिया गया है।
मुख्यमंत्री सुक्खू बोले, पानी सप्लाई की होगी निगरानी, 291 पेयजल स्कीमों में लगेंगे सेंसर। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि पीने का पानी लोगों के घरों तक पहुंचाया या नहीं, अब इसकी जानकारी सेंसर देंगे। प्रदेश के 10 जिलों की 291 योजनाओं में यह सेंसर लगाए जाएंगे। इससे रियल टाइम पानी की आपूर्ति की निगरानी होगी। यह प्रणाली किन्नौर और लाहौल स्पीति को छोड़कर सभी जिलों में लगाई जाएगी। सीएम सुक्खू ने कहा कि पेयजल की शुद्धता की जांच के लिए राज्य स्तरीय और 14 जिला स्तरीय NABL मान्यता प्राप्त जल परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित होंगी। अब तक राज्य में कुल 71 जल परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं। शनिवार को शिमला से जारी बयान में सुक्खू ने कहा कि हर जिले के लिए एक क्षेत्र को सप्ताह भर 24 घंटे पेयजल आपूर्ति प्रणाली के तहत चिन्हित करेंगे। रामपुर चंबा में भूमिगत जलापूर्ति योजना, नालागढ़, घुमारवी और नादौर में उठाऊ पेयजल आपूर्ति योजना के कार्य प्रगति पर है। 23 शहरों में जलापूर्ति योजनाओं के उन्नयन कार्य चल रहे हैं। इस वित्त वर्ष में 9 परियोजनाओं के कार्य शुरू किए जाएंगे। नरवा, चिड़गांव, कंडा घाट और टाहलीवाल की पेयजल परियोजनाओं का उन्नयन होगा। बर्फ वाले जनजातीय क्षेत्रों में एंटी फ्रीज पाइप लगेंगे। राज्य सरकार ने प्रथम चरण में 80 करोड़ रुपए के व्यय के साथ मुख्यमंत्री स्वच्छ जल शोधन योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। चूड़धार यात्रा पर जा रहे दोस्तों की बाइक सालवी नदी में गिरी, एक की मौत। उत्तराखंड के विकास नगर से चूड़धार यात्रा पर जा रहे 2 दोस्तों की बाइक सालवी नदी में जा गिरी। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। शनिवार सुबह करीब 10:30 बजे 2 बाइकों पर सवार होकर 4 युवक चूड़धार की यात्रा पर जा रहे थे। झमराड़ी पुलिस से बैरियर से 1 किलोमीटर पीछे चकवाली नामक स्थान पर एक बाइक 500 मीटर नीचे सालवी नदी में जा गिरी। पीछे वाले बाइक पर सवार नीटू शर्मा ने दुर्घटना की सूचना 108 एम्बुलेंस को दी। स्थानीय लोगों की मदद से घायल दोनों युवकों को नदी से सड़क तक लाया गया। 108 एम्बुलेंस की ओर से दोनों घायलों को सिविल अस्पताल नरवा पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उत्तराखंड के जिला देहरादून की तहसील विकासनगर बाड़वाला गांव निवासी हर्ष रावत को मृत घोषित कर दिया। जबकि पीछे बैठे गंभीर रूप से घायल बाड़वाला गांव के ही नितिन को प्राथमिक उपचार के बाद IGMC शिमला रेफर कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज किया। नरवा के तहसीलदार कुश कुमार ने बताया कि मृतक के परिजनों को फौरी राहत दी जाएगी। DSP चौपाल सुशांत शर्मा ने बताया कि सब पोस्टमार्टम करके परिजनों को सौंप दिया जाएगा। पुलिस कर्मियों पर धारदार हथियार से किया था जानलेवा हमला, 4 आरोपी गिरफ्तार। जब पुलिस थाना माजरा के अंतर्गत गांव किरतपुर में 2 समुदायों के बीच हुए सांप्रदायिक टकराव के दौरान पुलिस कर्मियों पर जानलेवा हमला करने और भीड़ को उकसाने के आरोप में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इन आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता यानी कि BNS की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है। पंजाब से हिमाचल में हेरोइन सप्लाई करने वाला गिरफ्तार, किन्नौर का रहने वाला है आरोपी। सोलन पुलिस ने पंजाब से हिमाचल में हेरोइन की सप्लाई करने के आरोप में एक सप्लायर को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी की पहचान 25 वर्षीय संदीप के रूप में हुई है, जो मूल रूप से हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के सांगला का रहने वाला और पंजाब के डेरा बस्सी में रह रहा था। सोलन के पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह ने इस गिरफ्तारी की पुष्टि की है। आने वाले दिनों में बदल सकती है भारत, चीन व पाक की सीमा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर इंद्रेश कुमार ने कहा कि आने वाले दिनों में भारत, चीन व पाक की सीमा बदल सकती है। यह सीमा रनकच से पाक में 100 किलोमीटर अंदर तक जा सकते हैं। वह पाक, चीन व अमेरिका के साथ अन्य देशों का भय है कि भारत सीमा बदलाव की स्थिति को ला सकता है। हम सभी को यह सोच रखनी चाहिए। ऐसे में अगली पत्रकार वार्ता हम लाहौर में भी कर सकते हैं। यह बात उन्होंने रविवार को किन्नौर व लाहौल स्पीति के प्रवास से लौटकर शिमला में पत्रकार वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि चीन आर्थिक व सामाजिक विस्तारवाद की नीति पर चल रहा है। डमटाल की गौशाला बनी पशुओं के लिए अभिशाप, भूख, प्यास और बीमारी से रोजाना हो रही मौतें। हिमाचल प्रदेश के सबसे समृद्ध जिला कांगड़ा के इंदौरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत डमटाल में स्थित गौशाला गहरी अव्यवस्थाओं और लापरवाही की भेंट चढ़ चुकी है। गौशाला में रह रहे सैकड़ों बेसहारा पशु भूख, प्यास और बीमारी के चलते दम तोड़ रहे हैं। गौशाला के संचालक यानी कि प्रशासन JCB की मदद से गौशाला के इर्द गिर्द गहरे गड्ढे खोदकर पशुओं को दफनाते जा रहे हैं। गौशाला का संचालन इस कदर लचर हो चुका है कि उसे गौशाला के बजाय बुच्चड़ खाना कहना ज़्यादा उपयुक्त प्रतीत होता है। ये शब्द इंदौरा की पूर्व विधायक रीता धीमान ने एक प्रेस वार्ता में कहे। मनाली घूमने आए परिवार के साथ हुआ हादसा, 30 फुट गहरी खाई में गिरी बच्ची। नागपुर से मनाली घूमने आए एक परिवार के साथ हादसा हुआ है। हादसा 1 सप्ताह पुराना है। मनाली में चिप लाइन से बच्ची अचानक 30 फुट गहरी खाई में गिर गई। इसका वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि जिप लाइन की तार टूटने से यह हादसा हुआ। यहाँ बच्ची अपने पूरे परिवार के साथ आई हुई थी। इसी दौरान बच्ची मनाली के नेहरू कुंड के पास जिप लाइन में गिर गई। वापसी में वह जिप लाइन से गिर गई। इस हादसे में बच्ची को गंभीर चोटें आई है। हादसे के बाद बच्ची को पहले
पहले मिशन अस्पताल में भर्ती किया और बाद में चंडीगढ़ रेफर किया था। अब उसे नागपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले विनय कुमार, मिलेगी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी। जब प्रदेश कांग्रेस में चल रही पुनर्गठन की प्रक्रिया के बीच रविवार को विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार ने नई दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। वह दोनों नेताओं के बीच हुई यह बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस दौरान संगठन से जुड़े मामलों पर चर्चा होने की सूचना है। ऐसे में माना जा रहा है कि विनय कुमार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद की कमान सौंपी जा सकती है। वह कांग्रेस की प्रदेश से लेकर जिला व ब्लॉक कमेटी बीते 7 माह से भंग चल रही है। 48 घंटे अंधेरे में डूबा रहा गगरेट, विद्युत विभाग के खिलाफ फूटा लोगों का गुस्सा। शुक्रवार शाम को आए तूफान के चलते गगरेट में पेड़ गिरने से बिजली के तार टूट गए, जिससे पूरा क्षेत्र अंधेरे में डूब गया। बिजली आपूर्ति पूरी तरह ठप हो गई और विद्युत विभाग 48 घंटे तक बिजली आपूर्ति बहाल नहीं कर पाया। इस वजह से लोगों को 2 रातें बिना बिजली के गर्मी और उमस में गुजारनी पड़ी। सबसे अधिक परेशानी वार्ड नंबर 7 के लोगों ने झेली, जिन्होंने शनिवार रात को गगरेट बाजार स्थित विभाग के कार्यालय के बाहर पहुंचकर नारेबाजी की। राजीव बिंदल व एमएलए सुखराम चौधरी सहित 50 लोगों पर मामला दर्ज। बीएनएस धारा उल्लंघन का मामला, पत्थरबाजों को अदालत में क्या पेश। जिला दंडाधिकारी सिरमौर द्वारा माजरा क्षेत्र में लगाए गए भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 के तहत 4 से अधिक लोग एक स्थान पर एकत्रित नहीं हो सकते थे। शनिवार को बीएनएस 163 का उल्लंघन करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल व पांवटा साहिब के विधायक सुखराम चौधरी के नेतृत्व में अपहरण हुई युवती के परिजनों, रिश्तेदारों व हिंदू संगठनों के लोगों ने शनिवार को सुबह 10 से 1 बजे तक बीएनएस 163 का उल्लंघन किया। पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में 511 अभ्यर्थी रहे अनुपस्थित। 1000 से अधिक पदों पर होगी भर्ती। हिमाचल प्रदेश के 5 जिलों में रविवार को पुलिस कांस्टेबल पदों के लिए लिखित परीक्षा हुई। इस परीक्षा के लिए कुल 16,296 अभ्यर्थियों का चयन हुआ था, जिसमें से इस बार केवल 511 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। राज्य लोक सेवा आयोग की ओर से मिली जानकारी के इस बार परीक्षा केंद्रों में 96% उपस्थिति रही। पहली बार प्रदेश के सिर्फ 5 जिलों में ही पुलिस भर्ती के लिए परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जिसमें मंडी, कुल्लू, कांगड़ा, शिमला और बिलासपुर जिला शामिल थे। मंडी के जिला के परीक्षा केंद्र मंडी शहर के अतिरिक्त सुंदरनगर और बला में भी स्थापित किए गए थे, जबकि कांगड़ा जिला में कांगड़ा, धर्मशाला और पालमपुर में अलग अलग परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। ईरान में रह रहे भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी, इमरजेंसी में इन नंबरों पर करें कॉल। ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव के बीच तेहरान में भारतीय दूतावास ने रविवार को भारतीय नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की। दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हॉटलाइन नंबर और संपर्क जानकारी साझा की, ताकि आपातकाल में भारतीय नागरिक मदद की मांग कर सके। इससे पहले दूतावास ने भारतीय नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की थी। शुक्रवार को जारी बयान में कहा गया, ईरान की मौजूदा हालात को देखते हुए सभी भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के लोगों से गुजारिश है कि वे सतर्क रहें और गैर जरूरी सफर से बचें। दूतावास के सोशल मीडिया अकाउंट्स को फॉलो करें और स्थानीय प्रशासन की सलाह के मुताबिक सावधानियां बरतें। 32 शवों की पहचान, 25 शव परिजनों को सौंपे। पूर्व सीएम विजय रूपानी का डीएनए सैंपल भी हुआ मैच। अहमदाबाद प्लेन क्रैश को 3 दिन बीत चुके हैं। यह हादसा इतना भयानक था कि शवों की शिनाख्त करना भी मुश्किल हो गया। अब तक डीएनए टेस्टिंग की मदद से सिर्फ 32 शवों की पहचान हो सकी है। 25 शवों को उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। कई राज्यों में भारी बारिश का कहर, महाराष्ट्र में 8 की मौत, केरल के कन्नूर में कल छुट्टी घोषित। देश के कई हिस्सों में मानसून बारिश शुरू हो गई है। शनिवार से केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र में भारी बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में भारी बारिश के कारण 8 लोगों की मौत हो गई। अधिकारी ने रविवार को बताया कि इनमें से ज्यादातर की मौतें बिजली गिरने से हुई है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के तटीय जिलों रत्नागिरी और रायगढ़ के लिए रेड अलर्ट और पालघर, ठाणे और सिंधुदुर्ग तथा पुणे, सतारा और कोल्हापुर के घाट क्षेत्रों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मूसलाधार बारिश को देखते हुए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि एसडीआरएफ की टीमों को बचाव कार्यों के लिए तैनात किया गया है। मटोर शिमला फोरलेन पर रानीताल टोल शुरू, टैक्स की दरें कितने महंगा होगा सफर। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में बन रहे मटोर शिमला फोरलेन पर अब सफर करना महंगा हो गया। बता दें कि अभी तक फोरलेन का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है, लेकिन मटोर शिमला फोरलेन पर 12 जून 2025 सुबह 8 बजे से टोल टैक्स की वसूली शुरू हो गई है। NHAI ने घाटा रानीताल के पास एक नया टोल प्लाजा स्थापित किया है, जहाँ गाड़ियों से टोल वसूला जा रहा है। खासकर जिन गाड़ियों पर फास्टैग नहीं लगा है उनसे 2 गुना टैक्स वसूला जा रहा है।
कथित तौर पर अपहृत युवती को पुलिस ने पंजाब से किया बरामद, आरोपी को कस्टडी में लिया, कोर्ट में पेश करने की तैयारी। नाहन विधानसभा क्षेत्र के माजरा में एक युवती के कथित अपहरण के बाद हुए तनावपूर्ण माहौल के बीच प्रशासन के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। पुलिस ने युवती अपहरण मामले को सुलझा लिया है। वह पुलिस ने पंजाब के रोपड़ से युवती को बरामद किया है, जिसे अब कोर्ट में पेश किया जाएगा। शिमला और कांगड़ा सहित राज्य के कई हिस्सों में बरसी राहत की फुहारें। 20-21 जून को भारी बारिश का येलो अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में रविवार को मौसम ने करवट बदली और राजधानी शिमला सहित धर्मशाला, कांगड़ा सहित कई हिस्सों में बारिश हुई, जिससे लोगों ने गर्मी से राहत पाई है। शिमला में 7, कांगड़ा में 34, धर्मशाला में 16, सुंदरनगर में 1, नाहन में 2.8, केलांग में 1, मनाली में 3, मंडी में 4, चंबा में 3, जुबड़हट्टी में 0.4, कुफरी में 7, कुसुमसेरी में 1.5, भरमौर में 1 व धौलाकुआं में 0.5 मिलीमीटर वर्षा हुई, जबकि भुंतर व कल्पा में बूंदाबूंदी हुई है। बारिश का दौर चलने के कारण अधिकतम तापमान में गिरावट आई है, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली है। रविवार को ऊना में अधिकतम तापमान 39.8 डिग्री, शिमला में 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल। सब्सक्राइब और कमेंट करके बताएं कि इस वीडियो को आप किस जिले से देख रहे हैं। धन्यवाद।